क्या आपको पता है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, बच्चे न होना, इसका प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इस इनफर्टिलिटी का महिलाओं में एक सबसे बढ़ता हुआ कारण है पीसीओडी, जिसे पीसीओ, पीसीओडी या पीसीओएस इन अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 22 से 25% महिलाएं ऐसी है जो कि पीसीओडी से सफ़र कर रही है और उनको पता ही नहीं, और इसमें से भी 65% यानी 65% महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उन्हें जो लक्षण आ रहे हैं वो पीसीओडी के लक्षण हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भूषण काळे है और आप देख रहे हैं आयुभूषण आयुर्वेद चैनल को। ये जो पीसीओडी की बीमारी है, ये पीसीओडी की बीमारी आमतौर ऐसे समझा जाता है, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं में होती है या पुरुषों में भी होती है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि यह जो बीमारी है यह सिर्फ महिलाओं में होती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ओवरी, ओवेरियन डिसऑर्डर यानी ओवरी यानी स्त्री बीज ग्रंथि, जो कि सिर्फ महिलाओं में होती है, जो कि पुरुषों में नहीं होती। तो ये ओवरीज की बीमारी होने के कारण यह सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है, यह पुरुषों में नहीं होती। दूसरी बात, इसका सबसे जरूरी कारण क्या होता है, क्यों होता है पीसीओडी इतने कॉमनली? क्योंकि इसका सबसे जरूरी कारण या इसकी जो जड़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल न होना, उसको रेजिस्टेंस आना, इसके वजह से यह पीसीओडी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अब ये पीसीओडी किन किन महिलाओं में दिखाई देता है? तो मेनार्च यानी जब आपकी महावरी शुरू होती है तब से लेके मेनोपॉज यानी जब महावरी रुकती है, इस पूरे यानी कम से कम 10 से 12 साल की उम्र से लेके जाते हुए आगे तक 45 से 50 साल तक के उम्र में हर किसी महिला में इस लक्षण को पाया जा सकता है या इस बीमारी को हम देख सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन एक जो लक्षण होता है वो होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी, यानी जो आपकी महावरी आती है वो वक्त पे नहीं आती। अभी वक्त पे न आना, इसका मतलब ये भी होता है कि समय से पहले आना या समय के बाद आना। और इसमें बहुत बार ये भी देखा जाता है कि इसमें महावरी आती है, लेट आती है और उसमें बहुत कम ब्लीडिंग होता है, जिसे कि ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। यानी महावरी का जो ब्लीडिंग है वो हर 28 दिन के बाद जो एमसी आनी चाहिए, और जिसमें ±7 डेज, इसको हम नॉर्मल समझते हैं। ये नॉर्मली न आते हुए 35 दिनों से ज़्यादा समय लगता है अगली महावरी को आने में। महीने में एक बार, इस हिसाब से साल में 12 बार जो महावरी आनी चाहिए या एमसी आनी चाहिए वो न आते हुए 9 से भी कम बार हर साल में उस महिला में एमसी आती है, वो जनरली पीसीओडी की शिकार हुई होती है। इसमें एक अगला लक्षण होता है वो एंड्रोजेंस यानी जो मर्दाना हार्मोन्स होते हैं, वो मर्दाना हार्मोन्स का स्तर जो है, जो लेवल है, वो बहुत बढ़ जाता है महिलाओं में, और उसके वजह से बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं महिलाओं में। जिसमें से सबसे कॉमन लक्षण जो देखते ही समझ में आता है, जो महिलाओं के चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। चेहरे के साथ साथ पीठ पर, कमर पर, वहाँ पे भी बहुत बार पिंपल्स दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी महिलाओं में हम कॉमनली देखते हैं उन्हें बाल जो है वो चेहरे पे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। चेहरे पर, हाथों पर, पेट पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल दिखाई देते हैं। इसे मेडिकल साइंस में हिरसुटिज्म कहा जाता है। इसी के साथ साथ उनका जो आवाज़ है, नॉर्मल आवाज़ जो है, उसका बदलाव दिखाई देता है, जिसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ऐसे कहा जाता है। साथ साथ जो सिर के बाल है वो बहुत कम होते हैं, मेल पैटर्न बालनेस कहा जाता है। और एक्ैंथोसिस निग्रिकन्स, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब उसकी जो स्किन है, उस महिला की जो त्वचा है वो बहुत डार्क हो जाती है, वो बहुत रफ, हार्ड हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जैसे कि वेट गेन, वजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और वेट लॉस कुछ भी करके होता नहीं, वजन उनका कुछ भी करके वजन कम नहीं होता। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे भी लक्षण हैं जो कॉमनली नहीं दिखाई देते, यानी कि बहुत अनकॉमन लक्षण है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, महिला है वो जो जब सोती है उसे खर्राटे बहुत जोर से आते हैं,
इसी के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं में ब्लड प्रेशर मात्रा जो है वो बढ़ती है, यानी हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर, ऐसे अनेक सारे लक्षण होते हैं। इन सारे लक्षणों को हम देख के समझ सकते हैं कि वह जो महिला है वो पीसीओडी की शिकार है या पीसीओडी से गुजर रही है। उसके बाद अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको तुरंत किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए, आपकी बीमारी का कारण जानना चाहिए और उसके ऊपर का इलाज क्या कर सकते हैं इसके बारे में आप उनसे सलाह ले सकते हैं। जो पीसीओडी है, ये पीसीओडी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये सारे लक्षण लेके, तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री यानी आपकी जो एग्जामिनेशन है, आपकी जो जांच है, वो पहले उसकी सारे डिटेल में आपसे क्योंकि ये जो पीसीओडी है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, तो आपकी लाइफस्टाइल जानना बहुत ज़रूरी है। आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या खाते हैं, आपका खाने का पैटर्न कैसा है, इन सारी चीज़ों का हिस्ट्री टेकिंग में बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है पीसीओडी का निदान डायग्नोस के लिए करने के लिए या कारण डायग्नोस करने के लिए, जिसके हिसाब से हम आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं। हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो उस महिला का वजन, उस महिला की जो कद है, हाइट है, इसके हिसाब से बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है, जिससे वो महिला नॉर्मल वेट है, ओबेज है, ओवरवेट है, इन सारे क्राइटेरिया में उसका डिवीजन होता है। और वेट गेन या ओबेसिटी ये भी एक पीसीओडी का एक कॉमन सिम्टम या लक्षण होता है, जो कि हम उसको हम यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगला स्टेप जो होता है डॉक्टर के पास जाने के बाद, वो करते हैं आपके ब्लड्स की टेस्ट। ब्लड के टेस्ट में बहुत सारी जगहों पे नॉर्मल सारी ब्लड के टेस्ट होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ पीसीओडी के लिए सबसे बहुत ज़रूरी आवश्यक जो टेस्ट है वो होता है इंसुलिन का टेस्ट। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इंसुलिन का रेजिस्टेंस उस महिला में दिखाई देता है, उसके वजह से वो पीसीओडी की शिकार बन जाती है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है वो फास्टिंग इंसुलिन यानी खाली पेट में सुबह इंसुलिन का टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे हम पाते हैं कि हाइपर इंसुलिन में यानी इंसुलिन की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई हमें मिलती है। इसी के साथ साथ इंसुलिन के साथ साथ नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल जो है उसकी भी जांच की जाती है, और उसके साथ साथ HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इस टेस्ट को कहा जाता है। इस टेस्ट की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस टेस्ट से हमें पिछले 3 महीनों में उस महिला के शरीर में ब्लड शुगर की जो कंडीशन है वो पता चलती है। यानी आपके शरीर में जो शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा है, वो पिछले 3 महीनों में किस लेवल में है, नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो इस टेस्ट से पता चलता है। तो यह एक अगली टेस्ट होती है जो कि पीसीओडी के डायग्नोसिस में किया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने सिम्टम्स में, लक्षणों में कहा था कि मर्दाना हार्मोन्स यानी एंड्रोजेंस जो होते हैं वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन इंडेक्स कहा जाता है जिसे, तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक जो टेस्ट होती है वो की जाती है, जिसमें फ्री टेस्टोस्टेरॉन, टोटल टेस्टोस्टेरॉन, इन जांचों को भी किया जाता है। उसके बाद बहुत बार थायराइड की समस्याओं के वजह से भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, पीसीओडी आता है। तो थायराइड, जिसमें T3, फ्री T3, फ्री T4, अल्ट्रा TSH, इन जांचों को किया जाता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यह भी मेंस्ट्रुअल यानी महावरी में इरेगुलरिटी पैदा करता है। तो उसी के साथ साथ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन 2 टेस्ट को भी किया जाता है। इन सारे टेस्टों को हम हार्मोनल प्रोफाइल कहते हैं। तो ये जो FSH, LH है, इनकी जो इंडेक्स है या इनका जो रेशो है वो बहुत बार अल्टर्ड मिलता है पीसीओडी में। तो इस FSH, LH रेशो के डिस्टर्बेंस से हमें पता चलता है कि वो महिला पीसीओडी से गुजर रही है। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है, वो अगला स्टेप ये होता है कि उस महिला को सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, या स्कैन बहुत बार हम बोलते हैं कि वो स्कैन किया जाता है। अब ये स्कैन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जो जहाँ पे पेट के ऊपर से हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसको पेल्विक अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, और जब वो वजाइनल कैनाल यानी डिलीवरी की जगह से जब हम उसको योनि मार्ग से जब हम उस सोनोग्राफी को करते हैं तो उसको TVS यानी ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जब अगर वो लेडी या वो महिला या अगर वो लड़की अगर अनमैरिड है तो उसमें जनरली TVS हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए उस महिला में हम, उस लड़की में हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे कि हमें डायग्नोस होने में आसानी हो जाती है कि उस लड़की को पीसीओडी है। और अगर वो मैरिड है तो हम TVS कर सकते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट है, यानी जैसे कि हमने बताया, पहले देखा कि हम ये सारे लक्षण देखे,
लक्षणों के बाद हम हिस्ट्री टेकिंग देखा और ब्लड की टेस्ट देखे और उसके बाद सोनोग्राफी किया। तो इन 4-5 चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो महिला या वो लड़की पीसीओडी से गुजर रही है। जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गांठ है, इस तरीके के गांठ हमें उस महिला के सोनोग्राफी के रिपोर्ट में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो जो महिला है या लड़की है वो पीसीओडी से गुजर रही है। तो ये था कि पीसीओडी क्या है, पीसीओडी का लक्षण क्या है और पीसीओडी की जांच कैसे करते हैं इसके बारे में। अगले वीडियोस में हम पीसीओडी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है या मॉडर्न मेडिसिन है, इसमें इसका इलाज कैसे किया जाता है और उसी के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, जिससे कि हम पीसीओडी कैसे बहुत बढ़िया से हमेशा के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो महिला अनमैरिड है तो उसकी साइकिल रेगुलर करने में उसको हम हेल्प कर सकते हैं, और अगर वो महिला मैरिड है तो उसको कंसेप्शन यानी उसका जो टारगेट होता है प्रेगनेंसी, तो उसको प्रेगनेंसी अचीव करने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन से आयुर्वेदिक इलाज है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इन सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो की तरह डिटेल में अगले आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को बहुत महिलाओं तक शेयर कीजिए। आप भी अगर पीसीओडी के शिकार नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपके घर में आपके फ्रेंड्स हो, कोई और महिला हो जो कि इस पीसीओडी से सफ़र हो रही है, तो उनको इस वीडियो से पता चलेगा कि पीसीओडी होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको जांच कैसे की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पे ज़रूर हिट कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो इस वीडियो के बारे में आपको जो स्त्री रोग के विशेष टॉपिक जिनके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई देंगे। मैं डॉक्टर भूषण काय, आयुभूषण आयुर्वेद से। धन्यवाद।